टैक्स काटना था, ये तो हमने पढ़ा है, जिस खर्चे पे टैक्स काटना था, ठीक है, और नहीं काटा वो नॉट अलाउड, तो क्या हो जाएगा, ऐड बैक। बाकी नॉन रेजिडेंट ये वो बाकी भी तो हमें नहीं पता कहाँ कहाँ टैक्स काटना होता है, बल इतना है कि टैक्स विदहेल्ड करना था, नहीं विदहेल्ड किया तो डिडक्शन नॉट अलाउड। क्लियर हो गया, आगे चलते। इन केस ऑफ एमएल, ओके, इन केस ऑफ एमएल बैड डेट रिकवर अगेंस्ट, बैड डेट रिकवर एमएल, अब ये उसका अपना बिजनेस है, ये एओपी वगैरह नहीं है, ओके। बैड डेट रिकवर अगेंस्ट कौन से वाला, प्रीवियस ईयर डेट अमाउंटेड टू कितने, 50,000, अमाउंटेड टू 50,000 इन तो अब बिजनेस ने, जरा आगे पढ़ लेते चले, इन प्रीवियस ईयर अगेंस्ट द टोटल बैड डेट कौन से वाला, 2 लाख, अकाउंटेंट ने 2 लाख लिए, 2 का 2 बैड डेट में डाल दिया कि 2 लाख बैड डेट है मेरा। क्लियर हो गया। द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अलाउड अ डिडक्शन ऑफ कौन से वाला, 120 ओनली। अब जरा सुनिएगा, उसने 2 लाख, अकाउंटेंट, पहले अकाउंटेंट के सुन ले, उसने 2 लाख का बैड डेट लिया, अब उसको जितनी रिकवरी हो रही है वो उसको इनकम समझ रहा है, ये इनकम पहले लेस कर दे। कितनी रिकवरी हुई है, 50, ये इनकम तो पहले लेस कर दे, ये इनकम नहीं है। अब चलते हैं उधर, कितने के बैड डेट थे, कितने के अलाउड हुए, कितने के नॉट अलाउड, 80,000 के। कितनी रिकवरी हुई, 30,000 हमारा एक्सपेंस, 30,000 हमारा है, तो हम 50,000 को लेस कर देंगे और बाद में किसको लेस करेंगे, 30,000 को। क्लियर है, चले। अगेन ऑफ रुपीज कितना, 4 लाख ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर इन प्राइवेट कंपनी, परचेज कौन से वाला, 2 साल। प्राइवेट कंपनी है तो 2 साल करे, 3 साल करे, 6 साल करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये कैपिटल गेन है, यहां पे नहीं आना चाहिए, यहां से ये 4 लाख लेस कर देंगे, फिर एमएल की इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एनटीआर वाला 4 लाख। क्लियर हो गया, ओके, हो जाएगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिडक्टेड इन अराइविंग ऑन प्रॉफिट कौन से वाला, एसएल, वीएल और एमएल, कितना, 7,60,000, 6 लाख, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, एड बैक। टैक्स डेप्रिसिएशन कौन से वाली, एज पर 3rd शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कौन से वाला, 2001, ऑन ऑल एसेट ऑफ कौन से वाला, एसएल, वीएल और कौन से वाला, एमएल, अमाउंटेड टू कौन से वाला, 4 लाख, और ये हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। चलें जी, हम करते हैं फिर इनको। तीन कॉलम बनाने हैं, कितने कॉलम, 3 कॉलम। एसएल उसने पूछा, रिक्वायरमेंट दोबारा से देखें, रिक्वायरमेंट उसको दोबारा से देखें, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स कौन से वाला, 3%, 3% कौन से, एसएल, वीएल और एमएल। क्लियर हो गया। फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, यूज 3 कॉलम सिंगल पेज। तो इसका मतलब है हमें जो ये 3 कॉलम है ये पहले पेज पे बनाना पड़ेगा, चाहे तो वर्किंग में भी बना सकते हैं। क्या करें, तो टैक्सेबल इनकम जब निकालनी है तो 3 कॉलम लाजमी यूज करना, ठीक है, और बाकी टैक्स निकालने के लिए 3 कॉलम नहीं करना। दोबारा से, टैक्सेबल इनकम के लिए क्या चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, टैक्स निकालने के लिए 3 कॉलम नहीं चाहिए, और टैक्स सबका इकट्ठे हो भी नहीं सकता। क्लियर हो गया। तो हम इसका टैक्सेबल इनकम सबकी 3 कॉलम में निकाल लेते हैं, और फिर कौन से वाला जो टैक्स पेएबल है उसको हम अगले उस पर अलग-अलग कर लेंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि 3 कॉलम लेके चले तो टैक्स निकालना जरा मसला हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल इनकम हो सकती है। चले जरा देखते हैं, हम इधर डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, इधर एसएल, इधर वीएल और कौन से वाला, एमएल, एमएल, एमएल। चले जी बेटा, चले आज। मिस्टर सलमान is a member of AOP, SL or VL, okay,
आर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सप्लाई ऑफ केमिकल, ठीक है, ये दोनों सप्लाई करते हैं केमिकल। ओन्ड बाय 2 इक्वल पार्टनर, एक सलमान होगा एक कोई और होगा, ठीक है। मिस्टर शेख सलमान ओन कौन से वाला, शॉप, किसके नाम से, एमएल, तीसरा हो गया। एमएल इंगेज द पैकिंग मटेरियल एंड सेल, आपस में बातें नहीं, आपस में बातें नहीं, टू इंडिविजुअल कस्टमर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ 30 जून 2012, तो हम इधर 30 जून 2012 लिख लेंगे। एसएल, वीएल और एमएल के प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं, जरा लिखवाएं। पीबीटी ऐसे लिखते हैं ना जी, कितना 3700, लॉस है, चले प्रॉफिट है, ओके। आगे चलते आगे चलते आगे चलते जी, पहले जी ये कर लेंगे तो अगला डिस्कस कर लेते, बताएं। ओके आगे चलते आगे चलते आगे चलते आगे चलते। करवा दे, ओके करवा लेते, ठीक है, ओके करा देते करा देते, ओके, मुझे तो भाई जैसे कहें, ठीक है। 10 लाख, जब क्लास से बाहर हो तो मेरी मर्जी होती, क्लास में आ जाती है फिर फंस जाती है, ओके। साइंटिफिक रिसर्च कितने की आज अब रहा है मनहूस 1000, ठीक है, नहीं चलने लें जी 1000, ठीक है। अब आगे चलते, जल्दी जल्दी करते जाते, कोई जल्दी नहीं। 1000 पता है बेल्जियम में, अगर पाकिस्तान में होती अलाउड, कुछ ना करते कुछ ना करते कुछ ना करते। फिर कौन से वाला, इनकम ऑफ कितनी 1,50,000, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यहां से निकाल दें और अलग जी। किसका, दोबारा से जी जी, ये वर्किंग नहीं है, ये डायरेक्ट है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, ये उसी के अंदर है, ये पहली है, उसने रिक्वायर किया है, ये वर्किंग नहीं है भाई। टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, तो इधर मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, फिर आगे लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ये उसने रिक्वायर किया है ना। अब ये वर्किंग में ले गया तो वो कहेगा नहीं, मेन पेज में होनी चाहिए, ये मेन पेज में होनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन में 4-5 बातें डिफरेंट थी, जिनमें से एक ये उसने कहा है 3 कॉलम्स, तो मैंने कहा है, बताया है जो है 0.5 मार्क्स कटेंगे, 5 आधा नंबर है उसका, मैंने सोल्यूशन दिखाया आप लोग बेटा, मैं कह रहा हूं टीए के टीए ने ये पढ़ा भी नहीं आप लोग, नहीं वो ठीक है अपने मुताबिक, इसलिए तो मैं आया हूं, इसलिए मैं भाईजान वो जो है नॉर्मल बैच के होते हैं, उनको सिलेबस करवाते हैं, आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन हुआ था बिजनेस वाला, वो कमाल का क्वेश्चन था, कभी किसी को नहीं करवाया। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन पहले किसी को नहीं करवाया, ठीक है, जिसमें एओपी भी है और बिजनेस में है और 3-4 को इकट्ठा करवा रहे हैं। तो आपका मर्ज जो है वो उसकी ज्यादा से ज्यादा तशखीस हो रही है, ताकि आप इंशाल्लाह पास हो जाए, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब आगे हमें पता है कौन से वाली, सैलरी इनकम 1.5 लाख, भाई इनकम है ही नहीं, ठीक है। ये तो इनकम फ्रॉम कौन से वाली, सेपरेट ब्लॉक, कौन से वाली, तो ये यहां से लेस कर लें, आपकी मर्जी, यहां पे 150। अच्छा, ये सॉल्यूशन के मुताबिक मैं करवाने लगा हूं, ठीक है, जैसे सॉल्यूशन दिखा। अगर कहे तो इधर ऐड वाले लिख दे, इधर लेस वाले लिख दे। मसला क्या है, मसला क्या है, कुछ इसके ऐड के होंगे, कुछ इसके लेस के होंगे, जरा सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद किसका आएगा, एसएल के बाद वीएल का, उसके भी ऐड होंगे, कुछ लेस होंगे। उसके बाद कौन से वाला, एमएल, उसके भी कुछ ऐड होंगे। तो आपसे ये मैनेज नहीं होगा, इसीलिए क्या कि जो सॉल्यूशन बनाया गया है इस तरह का कोई आ जाए, देखिए ना एक ही है, फर्क समझे, एसएल वीएल एमएल। जब तो था सिर्फ एसएल होता, इतनी सारी जगह छोड़ के किसके लिए, पता नहीं ऐड वाले कितने, पता नहीं लेस वाले कितने, तो हम आधा पेज किसके लिए, ऐड के लिए, और आधा लेस के लिए छोड़ देते हैं। अब अगर आधा आधा इसके लिए छोड़ दिया, इनके लिए कितनी जगह रखेंगे, इसके लिए कितनी, तो हमने मिक्स करना है। जैसे जैसे जो ऐड है उसको ऐड करते जाएं, जो लेस है तो उसको लेस करते जाएं। टेक्निक है क्वेश्चन करने की, और कुछ भी नहीं है, गलत वो भी नहीं होगा, लेकिन आपके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दो पेजेस पे 3 पेजेस पे चलना चले जो है। तो फिर ये कितने 150 को लेस करते हैं, ओके।
आगे चलें आगे चलें। सैलरी एक्सपेंस कितने का? सैलरी एक्सपेंस 40,000। 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 12। 40 या 40,000? ऐड हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट बना लें भाई। इसका तो कंफर्म है एस एल का कि इसका प्रॉफिट आना ही आना है। ठीक है, तो हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाने लगे हैं। ठीक, इधर ही बनाने। ठीक है, तो एक कौन है, इधर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। वो कौन से वाला है? शेख साहब है। अदर दूसरे का नहीं पता, तो ये टोटल सैलरी कितनी दी है? 960। आधी आधी कितने बताएं? सैलरीज। क्लियर हो गया? साथ साथ करते हैं, जान छुड़ाते हैं, आगे चलते हैं। एओपी का भी है, बिजनेस का भी है। ओके, कमीशन किसको? शेख को पे किया कितने का? 70,000 से, यानी 70 का नहीं पे करना था ये तो। ठीक है, नहीं ऐड बैक गलत है। ठीक है, कितना? 70। और इधर सैलरी कमीशन सिर्फ शेख को दिया 70, और टोटल में भी 70। टोटल में भी 70। आ जा बेटा, आ जा, आ जा। गेन कितना? सेल ऑफ बिल्डिंग। वर्किंग कर ले, वर्किंग कर ले। ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग मेरे ख्याल में इतने तक आ जाएगा। बिल्डिंग गेन कितने की थी? बेची कितने की? 5। कंसीडरेशन जी। अच्छा ये बताएं, प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? इतनी खुली खुली वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग कंसीडरेशन 5 लाख की। कितने की बेटा? 5 लाख। बिल्डिंग हो गई। कॉस्ट, ये एक वो तरीका था, सॉरी वो वाला क्वेश्चन था जो कि एक्सेप्शन है। जब कॉस्ट से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हो तो कॉस्ट इज इक्वल टू कंसीडरेशन। क्लियर हो गया? तो ये कौन से वाली? 50,000 500 करेंगे ना, 500 करेंगे। चले नहीं जी, कॉस्ट भी 500। अच्छा, डेप्रिसिएशन था 300 का, 120 अभी उसका वो कहते हैं बाकी है। तो इसका मतलब है 180 की क्या हो चुकी है? 180 गेन आना। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले उसने गेन कितना रिकॉर्ड किया हो? सही है, इसको लेस कर दे, फिर सही वाला गेन ऐड कर। चल, कौन से वाला? गेन उसने कितना लिया हुआ है? 100 का। ये लेस करेंगे, ये तो सही इनकम नहीं है। दोबारा समझे, उसने गेन लिया हुआ है, सही है या गलत है? गलत। लेस कर दे, साइड पे हो गया। अब हमने अपना वाला कैलकुलेट किया, वो कितना बनता है? 180 ऐड कर दे। और ये दोनों बिजनेस के हैं, दोनों बिजनेस के हैं। क्लियर हो गया? बिजनेस की ही बिल्डिंग है, बिजनेस की ही बिल्डिंग है। अगर ये बिल्डिंग होती अलहदा प्लाट बिल्डिंग तो वो बन जाता, क्या नाम है उसका? कैपिटल गेन। दोबारा फर्क समझे, फर्क ये दोनों के दरमियान बकवास ना करें, फर्क समझे। अच्छा ठीक है, तो ओके चलिए, क्लियर हो गया? नहीं जी, तो गेन कौन से वाला? अकाउंटिंग गेन, गेन अकाउंटिंग। ठीक है, गेन अकाउंटिंग कौन से वाला? 100। ये खुद बता रहा है, खुद बता रहा है कि 100 का गेन है, तो हम कहते हैं ये तो गलत है, ये क्या कर ले? लेस कर ले। फिर कौन से वाला? हमारा गेन कितना आया? 180, ये ऐड कर 180। क्लियर हो गया? गलत भी हो गया तो कौन सा बम गिर गया? 16 नंबर का है, 2 नंबर गलती करने, आधा नंबर नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा हो। चल खैर, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं।
आधा आधा वर्किंग होगी ना आगे, किधर है? ओ यार सबर तो कर, एक कर ले, गेन 1 नंबर, तो टोटल कितने हो गए? 1.5 नहीं 2.5 नंबर, 1 नंबर हमारे जो दोबारा लिखते हैं, इसका तो एक कंफर्म हो गया ना, इसका 1.80 ऊपर, प्लेसिंग का भी तो है ना, ठीक है। हाँ ये देखे ना, तो ये देखे, तो 2 नंबर हो गए, आधा आधा इन दोनों का, प्लेसिंग का और एक वर्किंग का हो गया। क्लियर है? चलें चलें, ठीक है ठीक है, चलें। 2 नंबर नहीं है चल 2 नंबर की एडजस्टमेंट भाई, तो मैंने भी यही कहा था, फिर आप आधे पे अड़े हुए थे। 2 नंबर है भाई, जब वर्किंग शामिल हो जाए एक आध नंबर और इजाफा हो जाता है। 2 नंबर ही गए यार, चलो कोई नहीं, हौसला रखना है कि हमने 50% से बस ज्यादा लेने हैं, ठीक है ओके, ठीक है 20 में से क्या, ओके ठीक हो गया। डोनेशन, अच्छा बड़ी कैलकुलेटेड सा रिस्क लिया हुआ है, 20 में से 11, बेटा 9 आते हैं चले। अच्छा डोनेशन कितने भाई, ये खर्चे में ली हुई है बेशरम इंसान, ओके लें जी, तो इसका तो क्या मिलेगा? वो तुम्हें नहीं कह रहा यार, खर्चे उसको कह रहा हूँ जिसने गलत होगी, खुद पे ले लेते, ओके। डोनेशन कौन से वाला? 10, ठीक है, और इसके साथ एक लकीर लगा देंगे ताकि जब मैं इधर कैलकुलेशन करूं तो मुझे फिर दोबारा से मसला ना। चले आगे चलते हैं, अब वीएल पे चले जाते हैं, ठीक है। 80 रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कौन से वाला? लोन, नहीं भाई इम्प्लाई को, ये अच्छा किस बेस पे इसको रिजेक्ट करेंगे? ऑलरेडी ये देखें, अगर आपको लिखना पड़े और वो कह दे कि जो आप ऐड या लेस करें उसके साथ कमेंट भी करें, कर सकता है, ला का रेफरेंस दें, तो फिर आप क्या, किस बेस पे हम इसको कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी इनकम में ऐड नहीं था। जब करते हैं ना डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, इसका मतलब है सेल में ऐड हो गया, सेल में ऐड हो गया, उसका बैड डेट मिल जाता है। ये तो उसने क्या किया होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इंप्लाई को लोन दिया, ये पहले कभी हमने नहीं किया, इंप्लाई को लोन दिया है तो भाई उसने क्या होगा, रिसीवेबल डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, कहीं दोनों में इनकम नहीं है, एक पे एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, लिहाजा इसका बैड डेट हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अलाउड है बैंक को। बैंक जब लोन देता है, चाहे इंप्लाई को दे चाहे किसी को, तो उसको बैड डेट अलाउड है। तो ये आपने इसके एसेंस को समझना है कि ये कह क्यों रहा है। हम इसको क्या करते हैं, वीएल का शुरू हो गया, लेकिन चूंकि वीएल आए हैं, वीएल के हम इसमें लिख देंगे, अलग से नहीं बताएंगे। ये वीएल का क्या आ गया, बैड डेट नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, कौन से वाला? 80, चले ऐड बैक हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद कौन से वाला? सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड कौन से वाला? अमाउंट ऑफ कौन से वाली? 30 की 2 जो है, तो 30 मल्टीप्लाइड भी क्या हो गया, ठीक है, सैलरी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अच्छा इसका कैपिटल अकाउंट मेरे ख्याल में नहीं बनाना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा वापस आके बना लेंगे अगर इसका प्रॉफिट आए, क्योंकि इसका लॉस बहुत ज्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉस किस में कन्वर्ट होगा, प्रॉफिट में, और लॉस तो मेंबर को जाता ही नहीं, ठीक है। इस वजह से इसका मैं ये कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा, जरूरत पड़ी तो फिर देखते हैं। चले आगे। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कितने? 6 लाख के। मूड बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड कितने? तो इसके दोनों तरीके हैं, 6 लाख को ऐड कर दें, 2 लाख को लेस कर दें, या 40 किसको ऐड बैक कर दें, 4 लाख को, ठीक है, दोनों है, ठीक है। एमोर्टाइजेशन रॉन्गली क्लेम्ड, गलत की हुई है, कितने की? 400 की, 400 की करीब होता जा रहा है, अब 1000 बच गया, 1000 से कम हो गया, ठीक है, लॉस। खैर आगे देखते हैं, चलें आगे। प्रोफेशनल टैक्स अलाउड है। अच्छा ये नीचे नोट जरूर लिखना है, प्रोफेशनल टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं, लिहाजा ये एज एन एक्सपेंस अलाउड है। सेक्शन एज पर सेक्शन 21, ठीक है, सब सेक्शन 1 के जनाब जो इनकम टैक्स है वो एक्सपेंस अलाउड होते हैं, और बाज दफा बैड डेट, सॉरी सेल्स टैक्स नॉट रिकवर्ड, पढ़ा था कहीं पे, सेल्स टैक्स नॉट रिकवर्ड जो है हमें
वो एज एन एक्सपेंस अलाउड होता जो है अलाउड होता है। इसके अलावा इनकम जो है बाकी जितने हैं, सेल्स टैक्स कभी भी एज ए एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, इनकम टैक्स एज एन एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। सेल्स टैक्स सिर्फ एक सूरत में अलाउड होता है, जब हमारा बैड डेट हो जाए तो हमारे पैसे भी गए, हमारा सेल्स टैक्स भी गया और गवर्नमेंट को पेड का चुका है, नॉट रिकवर्ड की सूरत में। चले आगे चलते हैं। पेड कौन से वाला? 500 ऑन द अकाउंट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल टू यूएसए। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करें तो टैक्स काटना होता है, और अगर और कुछ ना पता हो, नो टैक्स वाज डिडक्टेड, इधर से ही हमें पता चल गया कि टैक्स विद हेल्ड करना था, टैक्स विद हेल्ड नहीं किया, लिहाजा 500 नॉट अलाउड। ठीक है। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, टैक्स नॉट विद हेल्ड, कितना? 500 एड बैक हो गया, खत्म हो गया। चले, हमारा 500 हमें इसका बनाना पड़ेगा, नहीं वो ज्यादा है, फिर भी लॉस आएगा, फिर भी लॉस आएगा। आगे चलते हैं। इनकेस जी जी बोले, कैपिटल बनाना है? नहीं बनाना, लॉस ही आएगा, कंफर्म हो गया, लॉस हो जाए। बैड डेट रिकवर कितना? 50। अकाउंटिंग वालों को 50 मिले, कितने? बैड डेट। ठीक है, उन्होंने इसको इनकम में ऐड कर दिया। सबसे पहले उसकी इनकम को कम करो, अब फिर अपनी वर्किंग पे जाओ और वर्किंग करेंगे प्रॉपर। कौन से वाली? इन प्रीवियस टैक्स ईयर अगेंस्ट अ टोटल बैड डेट क्लेम, कौन से वाला? 2 लाख। अकाउंटिंग वाले ने 2 लाख क्लेम किया, 2 का 2 उसने एज एन एक्सपेंस कर दिया। टैक्स वाले ने क्या किया? कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कितनी? 1,20,000 जो है वो क्या की? अलाउड किए। 2 लाख रुपए हमने मांगे, उन्होंने अलाउड कितने किए? 1,20,000। 80,000 हमें अलाउड नहीं हो। बाद में रिकवरी इससे ज्यादा हो जाए, इनकम बराबर हो जाए, पहले क्वेश्चन किया हमने, बराबर हो जाए, नथिंग विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कम हो जाए जो ऊपर वाला है। तो इस दफा हमें नॉट अलाउड थे 80, ये वर्किंग हम करेंगे लेकिन करने की जरूरत नहीं। नॉट अलाउड कितने हैं? 80। मिले कितनी है? 50। तो बाकी 30 हम क्या करेंगे? एज एन एक्सपेंस अलाउड। तो हम एक तो उसकी इनकम, गलत इनकम को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। उसको तो जैसे 50 मिलेंगे, उसने कहा ये तो मेरी इनकम हो गई, गलत इनकम है, इसको लेस करें। दूसरा 30,000 अभी भी बाकी है, हमें 80,000 नॉट अलाउड थे, मिले हैं 50, बाकी 30 जो है वो क्या? तो हमने कंफ्यूज नहीं होना कि 50 को भी लेस कर रहा है और 30 को भी लेस कर रहा है। आपने अपने प्रिंसिपल पे जमे रहना है कि ये मुझे कानून का पता है और ये किसके हैं? एमएल के, एमएल के। क्लियर हो गया? तो एमएल में हम नंबर 1 जो है इनकम रॉन्गली एडेड, कितनी? 50 की। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर कौन से वाली? फिर कौन से वाला? ये 30। ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस नॉट रिकवर्ड, कितना? दोनों लेस होंगे, दोनों लेस होंगे। ये गलत इनकम है, लेस हो जाएगी, और ये क्या होगी? 30 जो है एज एन एक्सपेंस अलाउड है। आगे चलते हैं। अगेन ऑफ कितना? 400, गेन ऑफ 400 ऑन द डिस्पोजल ऑफ, कौन से वाला? शेयर इन अ प्राइवेट कंपनी। 4 लाख का क्या हुआ? जो है डिस्पोजल हुआ प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी के शेयर थे और वो हमने एमएल में ऐड किए हुए। क्या ऐड करना चाहिए था? ये तो क्या है? ये कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन है, तो हम इसको लेस कर देंगे। ठीक है, कैपिटल गेन कितना? 400 का। यहां से क्या करना है? लेस कर देना, गलत इनकम। आगे चलते हैं। अब अकाउंटिंग है, ये वाली अकाउंटिंग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और ये वाली अकाउंटिंग के सॉरी टैक्स की डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? लेस कर। मुझे लिखवाते जाए। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना? 760, 660, 100। ठीक है। टैक्स डेप्रिसिएशन 495 लेस 330 135। क्लियर होगी? 330 जी, 330
क्लियर हो गया? ले जी टोटल करें इनका जरा, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, आगे चलें। रिक्वायर पढ़ें। फाइव 5935 इसका कितना? 5935 -30 का 1 7 7 अच्छा 7 नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव, ओके क्लियर है। अब इनको मजीद भी 3 कॉलम में चलाया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्लियर है? होगा क्या, अब ये वाला प्रॉफिट इसका, ये तो यहां पे आना ही आना है। क्लियर हो गया? इनका टैक्सेबल इनकम, इनकी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम आ गई, इस पे टैक्स निकाल लेंगे नॉर्मल रेट लगा के, नॉर्मल रेट लगेगा। उसके बाद नॉर्मल रेट लगा के, सॉरी इसका तो नेगेटिव है, इस पे तो होगा ही नहीं। उसके बाद इसको फर्दर चलाया जा सकता, तो ये सारा क्वेश्चन 3 कॉलम में किया जा सकता, कोई इतनी बड़ी बला नहीं। जरा इसमें रोला है क्यों, इसका ये वाला प्रॉफिट जाएगा यहां पे। क्लियर हो गया? और ये टोटल होगा, ऐसा है या नहीं? पढ़ा था ना कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। टोटल होगा और उसमें से जो बाकी बच गया वो यहां पे आ जाएगा। करें जरा, बताइएगा। 5935 टोटल अच्छा 5935, हाँ ठीक है समझ आ गया, समझ। टोटल इतना प्रॉफिट आना था, उसमें से पहले कितना ले चुके हैं? ठीक 05, हाँ ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इधर 24 ओके, ये टोटल, इसका तो करने की जरूरत ही नहीं ना, इसको हमने आगे क्या करना है, इसको तो उसने पूछा भी नहीं अदर का, इसका टोटल कर लो 322। अब ये फिगर गलत भी हो सकती है, 2800 भी हो सकती है, ये 3200 भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक ही एडजस्टमेंट, और गलत होनी है एग्जाम प्रेशर में। मैं वही कह रहा हूं, कोई चीज गलत हो रही है थोड़ी देर उसको सोचे कि आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में कहीं वो आती है, हो सकता है थोड़ा बहुत आप भूल चुके, ठीक है। तो अगर नहीं आती तो कोई सपोज करके उसको XYZ लिखे, छोड़े नहीं, उसको इतना करें जो मैंने किया बस ठीक है। गलत भी होगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 16 नंबर से 17 नंबर से, उसकी वजह से बाकी क्वेश्चन को खराब ना कर दे। कोई भी गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, इतनी डिस्कशन करते हैं हम, कौन सा रवानी में करते, ठीक है। तो यस गलती हो सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। हमने तो पास होना है इंशाल्लाह। ले जी ये हो गया। अब इसकी सिंपल कैलकुलेशन, जो भी इसका टैक्स होगा, इसका टैक्स निकलना नहीं, अब इसकी टैक्स है, यही वाला तीसरा कॉलम हम यहां पे ला रहे हैं। क्लियर हो गया? लें जी, उस बंदे की कौन से वाली कितनी इनकम है, एक यहां पे कौन से वाली थी, ये वाली, एक तो ये कैपिटल गेन, इसके अलावा कोई और है? किसमें था? अगर इसमें था कोई कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक वाला, ये सेपरेट ब्लॉक वाला, ये एक दफा ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस पे जब टैक्स, इस पे टैक्स निकल आएगा, उस पे जो टैक्स निकलेगा 10% या 15% वो ऐड कर लेंगे, वो इतनी कोई बड़ी बात। क्लियर हो गया? इसके कितना आया 785, ये इसका किसके आया, इनकम फ्रॉम, अब बिजनेस नहीं कहना, इनकम फ्रॉम ML। क्लियर हो गया? ऐड कर देंगे कौन से वाला, NTR वाला, NTR वाला कितना, नहीं समझ आई, ये 4 लाख, इसके अलावा कोई है? क्लियर हो गया?
तो ये कितने, अब इसके साथ कौन से वाला ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर रेट पर्पज, नहीं करना, करना है भाई, ये करना है, ठीक है। तो ऐड क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एओपी, कौन से वाला, इसका तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि इसका क्या है, लॉस है। एओपी फॉर रेट पर्पस, फॉर रेट पर्पस कितना 3002, क्लियर हो गया। इनका टोटल करेंगे 4187, क्लियर हो गया। ये अब आ गया टैक्सेबल इनकम, इस पे क्या निकलेगा, टैक्स, जो टैक्स आएगा इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जो है डिवाइड, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय ये वाला, जो उसकी कौन से वाली, नॉर्मल टैक्स इनकम। नहीं समझ आया, सिंपल हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन में था कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रेजेंट कैसे करना है उसमें प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम था। जो भी इस तरह का है सुकून से बैठ जाए कि इसको कैसे करूं, जितना टाइम उसको सोचने पे लगाएंगे आपका सोल्यूशन अच्छा हो जाएगा। जैसे आपने जल्दी जल्दी अच्छा टैक्सेबल इनकम शुरू कर दिया, एंड पे पढ़ा हो यार ये तो 3 कॉलम का कह रहा है, कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आना है, उसने कैसे पूछना है ये मसला है, वो किसी तरह से भी पूछ सकता है। फिर भी लास्ट टाइम जो आपको बहुत मुश्किल लगा था उसमें से भी हमने क्या निकाल लिए थे, पासिंग मार्क्स निकाल लिए थे, और इसी तरह से आपने करना, जितना मर्जी मुश्किल आ। मेहरबान एसोसिएट को एक दफा डिस्कस करते हैं, ठीक है, सेल्स टैक्स वाला, ठीक है, और सेल्स टैक्स का कोई अच्छे से 2 क्वेश्चन आपने मुझे बतानी है, नेक्स्ट वो कराएंगे और उसके बाद खत्म, मुझे शक्ल ना दिखाना उसके बाद, कोई से 2 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा कहे। 1-2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भेजे हुए हैं, एक है साइमा का, ठीक है, एक आखिरी है इंजीनियरिंग वाला कोई खास, ये 2-3 अच्छे क्वेश्चन वो करें, और कोई 2 क्वेश्चन मुझे कह दीजिएगा वो भी करवा दूं। एक बिजनेस का कह देंगे, एक किसका कह देंगे, एक बिजनेस का कह देंगे, एक सेल्स टैक्स का 2 क्वेश्चन मजीद, और बस, इससे ज्यादा नहीं। अब आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ हो सकता है। तो आपको छोड़ देखें, सेल्स टैक्स के जो रिकॉर्डिंग थी वो भी तो कहीं करवाए होंगे ना, एक बात कर रहा हूं, सेल्स टैक्स के आपको 18 से 20 क्वेश्चन करवाए मैक्सिमम, उसके बाद आपको छोड़ दिया। इसके बाद वाले मुश्किल थे, मुश्किल थे, बेस आपकी बन गई, 1 एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट। आप मुझे आज मुझे खुशी हुई है कि आपने मेहरबान एसोसिएट वाला कहा सर वो तो आता है, भाई कैसे आता है, मैं तो कराया ही नहीं, आपने खुद टक्करें मारी। फिर ये चीज बने, आप कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब कर बेस बना दो। देखिए अगली दफा पता नहीं फिर कैसा है, अगली दफा फिर पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। तो क्या हमारे अंदर ये इतनी हिम्मत होनी चाहिए, बजाय ये सर तो करवाया ही नहीं, ये सर ने आपको करवाया ही नहीं क्वेश्चन आखिरी वाले, वो तो करें, वो किया, आपकी बेस थी, थ्योरी बड़ी डिटेल से पढ़ी है, तो उसकी बेस पे हमने कहीं ना कहीं से जाके ढूंढ लेते हैं कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये लेस होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो भाई हिम्मत करें, कोई इतनी बड़े, हाँ पूरे का पूरा क्वेश्चन समझना मुझे बता दें, कोई एडजस्टमेंट समझनी है, जैसे 1-2 बच्चे आप आए होते, 1-2 और बच्चे आए हुए थे, आ जाए सर इस एडजस्टमेंट की नहीं समझ आ रही, हाजिर है। इनकम टैक्स के मैं अभी भी बिलीव करता हूँ 8 से 10 एडजस्टमेंट हैं जो अभी बच्चों ने पूछा, एक में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक लेके आता है, एक है क्वेश्चन उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग पहली दफा लाता है, 1-2 और भी ऐसी एडजस्टमेंट है, तो दोबारा से जाके पढ़ें, एडजस्टमेंट इकट्ठी करें, इंडिविजुअली पूछें। जब आप पूछ नहीं आएंगे इसका मतलब वाकई आप फंसे हुए हैं इस बात में, तो आए मेरे पास, मैं हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं है। तो हमने तो कई दफा की हुई है, आपने करनी है। अब चले चले मेहरबान जी जी जी। देखिए ये बिजनेस इनकम नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, एक दफा ऐड करेंगे, एक दफा लेस कर देंगे, जब नीचे जाएंगे तो हम कहेंगे ये 5 साल के अंदर अंदर हो गया, तो साल के अंदर अंदर हो जाएगा तो रेट हमें गिवन हो। कौन से वाला, अगर आप समझते हैं ये लिस्टेड कंपनी है, क्या ये लिस्टेड कंपनी है, नाम देखें, 0.5 तो तब निकाले ना जब वो लिस्टेड कंपनी हो, और नोशनल एक्सपेंस वाला, नोशनल एक दफा करवाया है शायद, नोशनल एक्सपेंस पहले कभी नहीं करवाया था, इस दफा करा, डेप्रिसिएशन पहले नहीं करवाया था, और उस दिन वो डेप्रिसिएशन वाला हमारा बेहतरीन हो गया। 2-4 ये और भी रहती होंगी, तो आप हमारे पास आए, कोई मसला नहीं है, आपको आप करवा देंगे। कोई एक क्वेश्चन बड़ा जिसपे सारे फंसेंगे वो हम करवा देते, ठीक है। ये क्वेश्चन उनके अलावा आपको दिए, कौन से वाला, ये वाला शेख साहब वाला हो गया, या एक और क्वेश्चन है कौन से वाला जो उस दिन करवाया था,
ठीक है। जो हमने क्या किया था वो एक बिजनेस वाला था, वो अच्छा क्वेश्चन था। आपके पास है और क्वेश्चन बड़े से बड़े, मेहरबान एसोसिएट ये करवाना था इस वजह से। चले एक दफा डिस्कशन करते हैं इसकी, चूंकि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता सेल्स टैक्स का। चले, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन कौन से वाला, सेल्स टैक्स एक्ट रूल मेड देयर अंडर, कंप्यूट कौन से वाला, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल बाय कौन से वाला, पेएबल बाय और रिफंडेबल इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड फॉर द टैक्स पीरियड कौन से वाला, अगस्त 2021। ओके आ जाए जरा, अगस्त 2021 की बात हो रही है। ओके, मेहरबान एसोसिएट जो है 1990, मेहरबान इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स का ख्याल रखा अगर, एक दफा हमने क्वेश्चन किया था उसमें वो कोई मैकेनिकल पार्ट्स बना रहा था, मैकेनिकल चीजें, वही वाली उसने फिर आगे बिजनेस में यूज कर लिया, और तो वो पुट टू बिजनेस यूज में चला गया, सप्लाई थी वो। ठीक है, वो 2 दफा ये क्वेश्चन आया है, तो ये वाला ख्याल रखना है। चलें, परचेजेस फ्रॉम कौन से वाला, रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन पता है, एग्जाम्प्ट गुड्स और वो भी अनरजिस्टर्ड, तो इसका मतलब है इन दोनों को तो इग्नोर करना। आगे चलते हैं, टैक्सेबल गुड्स टू द रजिस्टर्ड पर्सन। ओके 8650। ओके, टैक्सेबल गुड्स टू द अनरजिस्टर्ड 1560। क्लियर है? ओके, इसमें 4% एक्स्ट्रा लगेगा। चले, एग्जेम्प्ट गुड्स टू लोकल अनरजिस्टर्ड, एक एग्जेम्प्ट है, फिर किसको बेच रहे हैं, अनरजिस्टर्ड को, चाहे रजिस्टर्ड को बेचें, उस पे कुछ भी चार्ज नहीं, नो आउटपुट। चले, एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू यूएई। ठीक है भाई, आपस में बातें नहीं, आपस में। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड, एग्जेम्प्ट गुड को एक्सपोर्ट कर दें, इसका मतलब है हमारी एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड 2 हो गए। चले ओके, चलते आगे चलते, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कौन से वाली, ये 8650 नहीं, सप्लाईज नहीं, ये अच्छा जो है ये वाली परचेजेस 4960 जो है इंक्लूड्स, उसमें शामिल है, मतलब एडजस्टमेंट होने वाली है। मटेरियल वर्थ 296, 2,96,000 का, विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट। जब एक चीज का पता चल जाए कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए बननी है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या डायरेक्ट उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में। तो हमने क्या बनाना है, सिंपल, ठीक है, तो इसको करना, हमने उसका अपॉर्चुनिटी वाला जो वो है, किधर गया, पड़े हुए हैं, वर्क कैसे करने, नहीं जी, हमने सिंपल इसका क्या बनाना है, जो है अपॉर्चुनिटी वाला, और इसकी ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी हुई है। दोबारा समझे, इसकी अपॉर्चुनिटी का हमें पता चल गया ना, पहले वाला दोबारा से पढ़े, वो कहता है 2,96,000 सीधा सीधा किसके लिए हुई, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए। तो हम ये बनाएंगे टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है, इधर किसका जो है ये सप्लाईज डिस्क्रिप्शन, सप्लाईज, ठीक है, ये मशीन, ठीक है, नहीं इधर जो है कॉमन इनपुट, इधर मशीन का, ठीक है, जो और आएगी तो और निकाल लेंगे, वो तो हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सप्लाई में डिस्क्रिप्शन में सबसे कौन ही टैक्सेबल, ठीक है, टैक्सेबल के बाद जीरो रेट, ठीक है, और एग्जेम्प्ट में ऑलरेडी एक आ गया, कितने का, टैक्स है या अमाउंट है, अमाउंट इनवॉइस की अमाउंट है। तो हमने क्या लिखना है, इधर मैं लिख रहा हूं 296 मल्टीप्लाइड बाई 18%, करें जरा, 53280 मतलब 53, ऐसा ही है ना। 296 का हमने वो ले लिया ना, थाउजेंड्स में कर रहे हैं, 296 लाख को जब पूरे कर रहे हैं, पूरे का पूरा कर ले, कोई मसला नहीं, 296,000। तो अब ये एग्जेम्प्ट है, इसमें और तो हमें नहीं पता, एक इनपुट का हमें पता चल गया, वो कौन से वाला है, 53, इसको कॉमन इनपुट में रहना चाहिए,
इसको कॉमन इनपुट में फिर रहना चाहिए नहीं, वहां से तो निकाल लेना। इसका मतलब है जितना भी हमारा परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड है उसमें से माइनस कर लें कितनी, 296। क्लियर हो गया, 296,000 हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, 296,000 लेस कर लेंगे। क्लियर हो गया, आगे चलें, नहीं समझ आई? फिर नॉर्मल बाकी इनपुट में से तो ना रहने देना उसको, जब हमने उसको अलग कर लिया। ओके नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है मटेरियल कितना, 6,75,000 वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कौन से वाली? भाई सिंपल है, जब तुमने एक्सपोर्ट के लिए भी कोई मटेरियल यूज करना है तो इसको कॉमन इनपुट में ना रहने दो। तो एक तो ये 2,75,000 किससे निकाल लें, 6,75,000 जो है इसमें से निकाल लें, और दूसरा इसको सिंपल जाके जीरो रेटेड में क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, तो कॉमन जो है इनपुट बाकी आएगा वहां पे हमें पता चल जाएगा। ये तो ऑलरेडी हुआ कितना, 6,75,000 मल्टीप्लाइड बाई 18। देखिए इनवाइस होती, यहां पे टैक्स आएगा तो उसको पहले टैक्स करे ना, नहीं समझ आ रही? क्लियर है, नहीं उसको पहले टैक्स करे ना। अगर ये इनवाइस होती तो इनवाइस लिखते, यहां पे तो टैक्स आना है कितना, 121,500। तो ये किधर आ जाएगा, जीरो रेटेड। जीरो रेटेड और भी आएगा, एक जीरो रेटेड का हमें पता चल गया। ठीक है, इधर ए लिख लें तो ये ए है, इधर हम बी लिखने लगे हैं कितना, 121, और इसके साथ बी लिख दें, और ये बी वर्किंग है हमारी, कोई भी नाम दे, उसने स्टार लगाए हुए हैं, जो मर्जी कर लें। आगे चलते हैं, फिर कौन से वाला, कौन से वाला, गुड्स वर्थ कौन से वाली, 1.5 लाख वर परचेज्ड इन कैश। नहीं भाई, हमने पढ़ा था 50,000 से ज्यादा ना कैश में पेमेंट कर सकते हैं ना पेमेंट रिसीव कर सकते, तो उसने पेमेंट कर दी, तो ये इनपुट में से 1.5 लाख क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ऊपर जो इनपुट है उसमें से 1.5 लाख क्या कर देंगे, लेस कर। 500 kg ऑफ टी परचेज एड कितना, 360, 3,60,000 के लिए जितना रेट है हमारी बलास, कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल। ये तो रिटेल प्राइस पे लेनी थी। ओके, रिटेल प्राइस ऑफ टी कितनी है, 900। ठीक है, बाय द एंड ऑफ जो है अगस्त 2000, तो कितने पे लेनी थी, 500 kg है, कितने पे लेनी थी, 500 मल्टीप्लाइड बाई 900 आना चाहिए इनपुट में, 3,60,000 लेस हो जाना चाहिए। दोबारा उसने कितने की ली, उसने इनपुट कितने पे लिया होगा, 3,60,000 पे, गलत लिया है, कितने पे लेना था ये, 500 मल्टीप्लाइड बाई 900 रुपए पर केजी, 4,50,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और क्या लेस कर दें, सिंपल। आगे चलते हैं, बाय द एंड ऑफ अगस्त 2021, ठीक है, 300 kg वर सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ 7,90,000। क्लियर हो गया। नंबर 1, अनरजिस्टर्ड जो है होलसेलर को दिए गए, ओके, 300 kg टोटल कितने थे, 500 में से 300 बिक गए, और उसने कितने पे बेचे, भाई ये तो जितने पे परचेज किया था 900 का, उतने पे ही क्या करना था, बेचना था। तो हमारी जो सेल है उसमें से 790 पर केजी में से लेस कर देंगे, और 900 में क्या कर देंगे, ऐड कर। दोबारा से समझे ना, परचेज भी गलत, सेल भी गलत, नहीं समझे, 110 से कर ले, सिंपल आपकी बात। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक तो परचेज 3,60,000 माइनस करके 500 मल्टीप्लाइड बाई 900 ऐड कर दे, दूसरा 300 मल्टीप्लाइड बाई 700 लेस कर दें, और 300 मल्टीप्लाइड बाई 900 ऐड कर दें, या सिंपल है 900 और 790 के दरमियान जो डिफरेंस है वो उससे क्या करा दे, उससे आउटपुट बढ़ा दे। क्लियर हो गया, आगे चले, आगे चले, जिसमें अनरजिस्टर्ड होलसेलर है, यस, इसके 4% वाला जो है, तो इसको ये अनरजिस्टर्ड में ऐड करेंगे। ये क्या करेंगे जी, इधर से लेस कर देंगे जो है, अगर उसने क्या ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाँ, रजिस्टर्ड पर्सन में से लेस कर दें, और किस में ऐड कर दें, अनरजिस्टर्ड में ऐड कर दें। खुद ही कह रहे हैं अनरजिस्टर्ड है, तो ये 4% वाली फिगर भी चेंज हो गई, बिल्कुल ठीक है। टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू कौन से वाला,
अनरजिस्टर्ड पर्सन, खुद कह रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स गुड्स कितने वाली 3,20,000। उनमें मसला क्या है, सोल्ड टू ए डिस्ट्रीब्यूटर हु डिड नॉट प्रोवाइड, कौन से वाला NTN, इतना इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। ये 18% इस पे लगेगा, लेकिन इसको इधर अलहदा दिखा दे, यानी टोटल सेल है समझ ले 1 लाख, और ये जो इसको सेल किया है वो है 20,000, तो जिसका NTN नहीं है उसके अगेंस्ट जितनी सेल होती है वो क्या हो जाती है, इनपुट प्रोरेटा बेसिस पे डिसअलाउ हो जाता है। इनपुट, इसका मतलब इसका इनपुट अलहदा निकालें, लाख की सेल की, उसमें से 20,000 ऐसे बंदे को की जिसने CNSE नहीं दिया, तो इसका मतलब है आपने टैक्सेबल लाख की नहीं की बल्कि कितने की 80,000। तो इसमें से ये 20,000 निकाल लें और 20,000 इधर लिख लें। इसके अगेंस्ट जो इनपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। इसके अगेंस्ट जो इनपुट आएगा 80,000 के, वो दोनों पे 18% लगेगा। या अनरजिस्टर्ड है तो 18 प्लस 22 लगेगा। लेकिन उसने चौके कानून है, हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो CNSE या NTN दे, और अगर वो नहीं देगा तो सेलर का इनपुट प्रोरेटा बेसिस पे डिसअलाउ हो जाएगा। टैक्सेबल होगा, 4% भी लगेगा। तो एक तो हम अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल में से, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, उसमें से कितनी अमाउंट है 3,20,000 की, वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और 3,20,000 की वर्किंग इधर में से 3,20,000 निकाल देंगे, फर्क समझे, और 3,20,000 इधर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी क्या हो जाएगी अलहदा से वर्किंग, और उतना इनपुट क्या हो जाएगा डिसअलाउ है, दोनों टैक्सेबल। जब 18% लेंगे उसमें ये ऐड होगा 320, जब 4% लेंगे उसमें भी ऐड होगा। यहां पे अलहदा क्यों कर रहे हैं, ताकि इनपुट क्या कर सकें, डिसअलाउ। ये टेक्निकल था, इसमें सबसे पहले ज्यादा टेक्निकल यही पॉइंट। आगे देखते हैं। अच्छा, अगर ये चीज ली कितने की होगी, अगर तो हमें बता दे कि इतने की ली थी तो हम उतना डिसअलाउ कर लेंगे, हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं। अगर वो बता दे कितने की ली थी ये चीज, तो हम उतनी इनपुट में से निकाल के, तो इधर उस पर जितना टैक्स होगा वो लेस। दोबारा से, अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की है उससे, और वो अनरजिस्टर्ड है, उसे कहेगा भाई NTN या CNSE अपना दो। अगर उसने ना दिया तो मैं जितनी सेल करूंगा उतनी प्रोरेटा बेसिस पे मेरी क्या हो जाएगी, पर इनपुट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। ये वाली बात समझ आ गई। अगर वो बता दे ये 320 वाली चीज 300 रुपए की आई थी, तो मैं 300 का 300 क्या करूंगा, अपना डिसअलाउ कर दूंगा। ये फर्क समझे, जरा पढ़ते हैं इसको पूरा। 320, दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम, बता दिया ना, ये 3,20,000 की जो बेची है कितने की ली थी। अब बताएं मैं प्रोरेटा बेसिस पे करूं या सिंपल 275 पे जितना टैक्स, 275 पे जितना टैक्स वो मैं क्या कर दूं, लेस कर दूं। क्लियर है। इधर निकालनी है 3,20,000 सेल्स में से, और इधर में से कितनी निकालनी है, कितनी, 275। क्लियर है। तो एक तो मैं इनपुट में से 275 निकाल लूं, फिर 275 में क्या निकालूं, उसका जो है सॉरी जो ऊपर जो इनको सेल हुई है कितने की, इसमें से 275 में क्या कर लूं, लेस कर लूं, और इधर में जाऊं यहां पे 275 पे जितना टैक्स बनता है वो क्या कर लूं, उसको क्या कर दूं, डिसअलाउ में लिख दूं। और किसके अगेंस्ट, जिन बंदे का NTN नहीं है। क्लियर हो गया। ये आपको क्वेश्चन में समझ आई थी, इसको किया था, इस एडजस्टमेंट को, सिर्फ इसी एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मेहरबान नहीं दोबारा बता दो क्या हो गया। दोबारा से, जितनी 320 को इस पे 18% भी देना है सेल्स पे, और इस पे कितना देना है, 4% भी देना है, बात सही होगी। लेकिन इसके अगेंस्ट जो इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। अगर बता दे इनपुट कितना है, 3,20,000 का इनपुट कितना, 2,75,000, यानी जो जितनी परचेजेस, उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स वो हम 18% उसका लेके क्या कर देंगे, लेस। अब बताएं परचेजेस का
जो इनपुट बनता था वो यहाँ पे लेस हो गया, तो इसको परचेजेस में 2,75,000 को रहना चाहिए, निकाल दे। ये टोटल कैलकुलेशन है, ये टोटल कैलकुलेशन है। इसको दोबारा जाके कीजिएगा, इस समझ के साथ कीजिएगा कि ये क्यों डिसअलाउ हो रहा है। क्लियर हो गया? चले आगे चलते हैं जी। ज्यादा मतलब जी परचेज की है नहीं, जो है जितनी सप्लाई की उतना, यानी आपने 5 लाख की ली, उनमें से 2.5 लाख की बेची है, 2.5 लाख की बेची है, तो 2.5 लाख डिसअलाउ हो जाएगा। अगली दफा हो सकता है बेचे और उसे आईडी कार्ड ले ले। 5 लाख की चीजें ली, उसमें से 2.5 लाख की बेची जिसके अगेंस्ट आईडी कार्ड नहीं लिया, तो 2.5 लाख का इनपुट क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर है? इस पे दोबारा सोचिएगा, यही टेक्निकल था इसमें। आगे चलते हैं, अब सिंपल बात है, आगे आगे ठीक है। मशीन ए कितने की? टू इंश्योर द स्टैंडर्ड, तो बताए कहीं और जाना चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद कौन से वाला? मशीन बी कितना? 3 लाख। क्या की? लोकल बनाई और एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट नहीं बनाई। तो जब इसके इनपुट से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ लोकल और कौन से वाली? एग्जेम्प्ट गुड डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाइड भाई सिर्फ लोकल और एग्जेम्प्ट करेंगे, इसको इनपुट को अपॉर्शनमेंट किस पे? एक्सपोर्ट वाली नहीं करेंगे। ये जरा निस्बतन दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का? उस पर कोई टैक्स निकालने की जरूरत नहीं, उसने टैक्स दे दिया। हम इनपुट में इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड इतना, इनपुट कितना? 186। 1 फेब का देखें 6 महीने गुजर गए हैं या नहीं गुजर गए। अगर तो वो सोल्यूशन में क्या किया हुआ है, दोबारा से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए फेब, अब हम किसकी कर रहे हैं वर्किंग? अगस्त की। जिस महीने की थी उस महीने से आगे 6 महीने क्लेम कर सकते हैं जो है। तो हम ये कब खरीदा है? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ तो इस आखिरी महीना ना, इसमें कर सकते हैं। उस महीने से आगे 6 महीने फेब, दोबारा से कब परचेज, कब की परचेज थी? है तो फेब की, चाहे ये कम की है। 180 दिन नहीं गिनने। जिस महीने में देखें पेमेंट करनी है क्रेडिट 180 दिन, इसमें 2 फरवरी से मैं गिनना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर परचेज क्लेम नहीं की तो जिस महीने की परचेज है, किस महीने की परचेज? फेब की। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में क्लेम कर सकते हैं। तो हम ऐड करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया? चले यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो परेशानी है, जो मसला है, चाहे वो ऑनलाइन वाले हाजिर में खुद करें। क्लियर जी? बोले जी। वो क्यों? मैं दोबारा बताऊं ना। जी जी बोले। अगर आप उसको लेस कर दो, उसे कैलकुलेशन कर दो, रेंट पे यहाँ पे 320 कर दो तो फिर सही होगा। दोबारा जैसे कि यहाँ पे 320 ऐड था, हमने यहाँ पे आके लेस किया। हाँ यहाँ पे कर दिया। कह रही कि पहले हम लेस कर दो 320 अलग से रख दें। हाँ तिनको भी अलग से ले गए तो भी ठीक है, अलग से लेके चले, लेकिन 4% भी लगेगा, 18% भी लगेगा। चले, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह खैर करे, लग जाए बस, इंशाल्लाह कामयाब होना।